हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनुप। दोस्तों, मैंने अभी अभी भोसले नाम का फिल्म देखा है सोनी लिव पर, एंड लेट मी टेल यू, दिस फिल्म इज़ इंटेंस, इट इज़ हार्ड हिटिंग, एंड इट इज़ फिल्ड विथ पावरफुल, रियलिस्टिक and absolutely heart touching performances, and the performances led by the amazing मनोज बाजपेयी। दोस्तों, हम जब मनोज बाजपेयी साहब की बात करते हैं तो हमारे मन में जो इमेज आता है ना, द फर्स्ट इमेज दैट कम्स रशिंग इन टू आवर माइंड is his amazing dialogue delivery. He's an excellent orator. He's got amazing oratorial skills. लेकिन भोसले एक ऐसा फिल्म है जिसमें मनोज बाजपेयी साइलेंस स्पीक्स. His silence is so powerful that it will reach your heart and it will touch your heart. You will have to see Manoj Bajpayee in Bhosle to believe what I am saying. दोस्तों, भोसले का कहानी है अबाउट दिस कॉप प्लेड बाय मनोज बाजपेयी हु इज़ टर्मिनली इल. उनको फोर्स से रिटायर होना पड़ा है, बट ही इज़ सीकिंग एन एक्सटेंशन ऑफ सर्विस. और मनोज बाजपेयी जहाँ पर रह रहा है, द बिल्डिंग, द लोकेलिटी, द मोहल्ला, वहाँ पर एक टसल चल रहा है इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स का. मैं नेपोटिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ माइग्रेंट्स वर्सेस सन ऑफ सॉइल का जो इश्यू है, उसको लेके एक फाइट चल रहा है, टसल चल रहा है. और इस फाइट का एडवांटेज उठा रहे हैं लोकल पॉलिटिशियंस हु आर ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दिस इश्यू फॉर देयर ओन बेनिफिट. तो हमारे मनोज बाजपेयी साहब, विल ही बी एबल टू फाइट दिस इनजस्टिस, विल ही बी एबल टू सीक अ सोल्यूशन, फाइंड अ सोल्यूशन, और क्या कुछ होता है उनके इंटरवेंशन से, और विल ही बी इंटरवीनिंग और नॉट. दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट. दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है देवाशीष मखीजा ने. उन्होंने पहले अज्जी डायरेक्ट किया था. अज्जी मैंने, आई रिमेंबर, मुंबई फिल्म फेस्टिवल में देखा था, एंड आई वॉज एब्सोल्युटली बोल्ड ओवर. एज कम्पेयर टू अज्जी, द स्क्रीन प्ले ऑफ भोसले इज स्लाइटली स्लो. It takes its own time, it sets the pace, and then it moves forward. But I'll tell you what, the performances are so intense that it will keep you hooked and booked to your seats. दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है ना फिल्म मेकर ने, ये माइग्रेंट्स वर्सेस सन ऑफ सॉइल का जो इश्यू है, इसमें हु इज़ राइट, हु इज़ रॉन्ग, दैट क्वेश्चन, द वे ही हैज़ आस्क्ड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट पोर्ट्रेइंग एनी कम्युनिटी negatively, without painting any community as the villain, which is what I really liked in this particular film. दोस्तों, coming to two things which I really liked, one is of course the acting, but the other one is the camera work. The camera work is absolutely superb, especially वो जो final में जो action scene होता है यार, इट्स नॉट द रोहित शेट्टी काइंड ऑफ एक्शन, बट जो रियलिस्टिक एक्शन होता है ना, उसको जिस तरह से शूट किया गया, कैमरा बहुत शेक होता है. Camera just shakes, it shakes so much, but still the narrative is not lost. Still, the purpose of that fight is not lost. The audience will absolutely get to know who is hitting who is hurting who, is justice winning or injustice winning. And the way it ends, और जो final shot लिया है वो कैमरा ने, top angle one, superb. I really absolutely loved the camera work. और कैमरा वर्क से याद आया, स्टार्टिंग वाला सीन आप देखना, मनोज बाजपेयी फोर्स से रिटायर हो रहा है, ही इज़ रिमूविंग हिज यूनिफॉर्म, ही इज़ रिमूविंग हिज बेल्ट विच ही हैज़ टू सबमिट, और दूसरे फ्रेम में हमारे गणपति बप्पा लॉर्ड गणेशा इज़ गेटिंग रेडी फॉर गणेश चतुर्थी फेस्टिवल, where an artist is putting the final touches on a Ganesha idol. It is such a powerful juxtapositioning of two images. Superb. और आगे जाके आपको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ये दिखेगा कैसे मनोज बाजपेयी का जो लोनली depressing lifestyle, he's staying alone, he has to do everything on his own, and the normal routine that he follows, which has taken a toll on his body, which is anyways unhealthy, which is anyways diseased. And what happens when he starts following the routine time and again, time and again, time and again, और जो wear and tear उसके उनके बॉडी पे होता है. आप देखना एक सीन जिसमें अनियंस कट करते हुए दिखाया, स्टव को जलाते हुए दिखाया, चाय बनाते हुए दिखाया, कपड़े को धोते हुए दिखाया. ये सीन, these scenes keep on repeating. It repeats at least 4 or 5 times, and then something happens, and then back to normalcy. I really loved that kind of filmmaking, that technique of filmmaking. Superb. Very good way to show the very lonely and depressive lifestyle of a man who is staying alone and who is diseased. Superb. Great, great, great camera work. अब बात करते हैं एक्टिंग के बारे में. मनोज बाजपेयी, हा, मैंने बोला इनका साइलेंस स्पीक्स. दोस्तों, इनका एक्टिंग देखना, ब्लडी ब्रिलियंट. आई हैव नो वर्ड्स टू से. मनोज बाजपेयी सर, यू आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट in Bhosle. Superb. You just entered the character like a storm. You just lived the character so brilliantly, and the way you performed, especially that last sequence, and the way you showcased the emotions through your face, through your absent voice,
and the way you also showcased the real trouble that a diseased man has to go through when he is living alone. Bloody brilliant. I absolutely loved you in this, sir. दूसरा परफॉर्मेंस में बात करूंगा संतोष जुवेकर का, सुपर्ब। दोस्तों जब एक एक्टर स्क्रीन पे ऐसा चीज़ें करता है जो आपको देख के इतना गुस्सा है, एज एन ऑडियंस जब आप बोले यार इसको मारो, इसको पीटो, यार स्लैप हिम, स्मैश हिम, किल हिम, हिट हिम, that kind of reaction when the audience starts generating because of an actor's acting, it only indicates the fact that the actor has acted bloody well, and that is Santosh Juvekar for you, ladies and gentlemen. He's superb in Bhosle, superb. You would love to hate him because he creates that kind of emotion on screen. तीसरा मैं बात करूँगा इप्शिता चक्रवर्ती सिंह। दोस्तों मैं इनको पहली बार स्क्रीन पे देख रहा हूँ, एंड लेट मी टेल यू द मोमेंट शी कम्स ऑन स्क्रीन एंड शी इंट्रोड्यूसेस हरसेल्फ टू मनोज बाजपेयी, हर कैरेक्टर, शी इज इंट्रोड्यूसिंग हरसेल्फ, हर ओन कैरेक्टर टू मनोज बाजपेयी, इट इज सो गुड that you will be floored by her acting. She gets the accent right, she gets the dialect right, and the way she enacts each and every scene, superb. Very 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 well done इप्शिता चक्रवर्ती सिंह। मैं थोड़ा इनके बारे में रिसर्च भी किया, एंड पता चला कि इनको गोल्ड मेडल मिला है राजस्थान यूनिवर्सिटी से फॉर इकोनॉमिक्स। ब्रिलियंट, मतलब एकेडमिकली भी ब्रिलियंट है, एक्टिंग वाइज भी ब्रिलियंट है। इन्होंने एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग सीखा है। सुपर, वुड लव टू सी यू मोर इन फिल्म्स इप्शिता जी। Hopefully you will get great platforms as well going forward in future. विराट वैभव है, छोटा सा चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल उन्होंने किया है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। दोस्तों परफॉर्मेंसेस की बात करें, सभी ने बहुत ही रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दिया है। स्टोरी भी बहुत अच्छा है, स्क्रीन प्ले थोड़ा सा स्लो लगे, बट स्टिल देन आई विल टेल यू व्हाट, आप लोग हमेशा पूछते हो ना, पैरेलल सिनेमा को सपोर्ट करो, आर्ट सिनेमा को सपोर्ट करो, ऑफ बीट सिनेमा को सपोर्ट करो, रियल स्टोरीज को सपोर्ट करो, रियल परफॉर्मेंसेस को सपोर्ट करो, तो भोसले इज़ वन गुड एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे फिल्म्स आते हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड ऑफ बीट पैरेलल सिनेमा कहते हैं, बट बॉस वो सब छोड़िए, जाकर देखिए भोसले, बिकॉज this is true real parallel cinema, offbeat cinema, real cinema that will keep you hooked and booked because of its powerful performances. मैं भोसले को दूंगा 4 stars. I loved it, especially the performances. I'm sure you will love the performances as well. भोसले देखने के बाद मुझे बताना आपको ये फिल्म कैसे लगा। For the moment, Sonub says, Tata.